नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जो स्टूडेंट 10th क्लास में और 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड से 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि 14 अप्रैल यानी कि आज के दिन अभी थोड़ी देर पहले ही सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर लॉन्च किया है, सर्कुलर जारी किया है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनके मार्क्स होंगे, कब एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं, पूरी लास्ट तक वीडियो देख लेना, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। ये सर्कुलर जो सीबीएसई बोर्ड ने आज जारी किया है, देखिए डेट इस पे लगी हुई है 14 अप्रैल 2021 और ये सर्कुलर नंबर यहां दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसमें नोटिफिकेशन में क्या गिवन है, इसकी पूरी डिटेल आपको बता रहा हूं। नोटिफिकेशन क्या कहता है, लुकिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक, यानी कि कोरोना की बात कर रहे हैं, एंड स्कूल क्लोजर्स, जो स्कूल बंद रहे हैं पूरा साल, ऑल्सो टेकिंग इन अकाउंट द सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट्स के वेल बींग के लिए बोला है इन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट्स का वेल बींग नहीं है, मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूं। तो इट इज डिसाइडेड एज फॉलोज, क्या है, 2 पॉइंट मेन है। देखिए, द बोर्ड एग्जाम्स फॉर द क्लास 12th टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th of May टू June 14th 2021, यानी कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम जो 4 मई से 14 जून तक होने थे, तो उनको क्या कर दिया गया है, देखिए पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि बाद में लिए जाएंगे। अब बाद में का मतलब है कब लिए जाएंगे, कब का कोई पता नहीं है। कब का मतलब ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, इसका भी अभी तक कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में उसकी कोई डिटेल से बात नहीं दी गई है। आगे बात करते हैं, दीज एग्जाम विल बी हेल्ड देयर आफ्टर, हेयर आफ्टर, यानी कि बाद में एग्जाम होंगे। द सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन 1 जून 2021, यानी कि पेंडेमिक की जो कंडीशन है, कोविड की जो कंडीशन है, उसको रिव्यू किया जाएगा सीबीएसई बोर्ड द्वारा। कब किया जाएगा, 1 जून को, 1 जून 2021 को किया जाएगा। उसके बाद नया डिसीजन लिया जाएगा कि कब होंगे। डिटेल्स विल बी शेयर्ड सब्सिक्वेंटली एंड ए नोटिस ऑफ एटलीस्ट 15 डेज विल बी गिवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने से 15 दिन पहले जो नोटिस है, इस तरीके का नोटिफिकेशन है, वो दोबारा जारी किया जाएगा, ताकि पता लग जाए कि आपको 15 दिन के बाद एग्जाम है। तो सीधी सी बात यह है कि 1 जून 2021 से पहले एग्जाम नहीं होने वाले हैं 12th बोर्ड के एग्जाम 1 जून से पहले बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं होंगे, क्योंकि ये बोल ही दिया है कि ये जो रिव्यू है वो 1 जून के बाद होगा। तो 1 जून के बाद तो रिव्यू होगा, और कब एग्जाम होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, कुछ पता नहीं है। लो जी, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है क्लास 10th के लिए। ध्यान से समझना, इस क्लास 10th में थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो मैं क्लियर करने वाला हूं। द बोर्ड एग्जाम्स फॉर द क्लास 10th टू बी हेल्ड 4th of May टू June 7th 2021, यानी कि 4 मई से 7 जून तक जो एग्जाम चलने वाले थे 10th सीबीएसई के, आर हेयर बाय कैंसल्ड। ध्यान रखना, कैंसल्ड कर दिए हैं, रद्द हो गए हैं, ये एग्जाम रद्द हो गए हैं, यानी कि होंगे ही नहीं। पोस्टपोन 12th के एग्जाम पोस्टपोन किए हैं और बोर्ड 10th के एग्जाम कैंसिल करे हैं। फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग तो ये कैंसिल हो गए हैं जी, रद्द हो गए हैं, यानी कि कभी भी नहीं होंगे इस सेशन के, यानी कि 2021 वाले बच्चों के एग्जाम नहीं होंगे, उनको एग्जाम नहीं देना है। तो उनका रिजल्ट कैसे आएगा, उनके मार्क्स कैसे आएंगे, उसका आगे थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, ध्यान से सुनिए। द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। इस लाइन में काफी बातें छुपी हुई हैं, ध्यान से सुनने वाली बातें हैं इसमें। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड, यानी कि जो बच्चे 10th में 2021 में इस बार एग्जाम देने वाले थे, उनके जो मार्क्स हैं, उनका जो रिजल्ट है, उनकी जो मार्कशीट है, वो कैसे बनेगी। अब अगर एग्जाम रद्द कर दिए तो उनका रिजल्ट कैसे आएगा, उनके मार्क्स कैसे कैसे डिसाइड किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड,
तो बोर्ड में से कुछ ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे, बोर्ड की एक मीटिंग बैठेगी, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे जिनके बेसिस पे जो मार्क्स है वो स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव बेसिस क्या हो सकता है, मैं मेरे दिमाग से आपको बता देता हूं कि क्या चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि स्कूल के जो पीए एग्जाम हुए हैं, PA 1, PA 2, या स्कूल ने कभी हाफ ईयरली एग्जाम लिए होंगे, ठीक है ना, या स्कूल ने प्री बोर्ड एग्जाम लिए होंगे, इनके बेस पे हो सकता है स्कूल के टीचर्स जो है रिजल्ट में मार्क्स दे सकते हैं, या तो ये ऑब्जेक्टिव होंगे, या फिर हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बेस पे ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। इसके चांस बहुत कम है, ऑनलाइन एग्जाम के चांस बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि रद्द कर दिया, एग्जाम रद्द हो गया, मतलब कैंसिल ही हो गए हैं, यानी कि रिजल्ट जो है वो मार्कशीट जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे ही बनेगी। अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड के कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए जाएंगे बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड ही डिसाइड करेगा कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, किस किस बेस पे एग्जाम में मार्क्स दिए जाएंगे, मार्कशीट में मार्क्स दिए जाएंगे। पूरे हिस्ट्री में मुझे लगता है पहली बार होगा कि बिना एग्जाम के बोर्ड एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएंगे, कुछ पैरामीटर्स के बेस पे जो है वो मार्क्स लिए जाएंगे। अब इस कंडीशन में कंफ्यूजन ये हो सकती है कि कभी इंटेलिजेंट बच्चे को हो सकता है कम नंबर मिल जाएं, और कुछ जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है उसको हो सकता है ज्यादा मार्क्स मिल जाएं। तो जब इस तरीके की कंडीशन होगी और बच्चे को फील होगा कि मुझे लेस मार्क्स मिले हैं, तब वो क्या करेगा, तो इसमें आगे एक लाइन लिखी हुई है, एनी कैंडिडेट हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स allocated to him or on the basis of will be given an opportunity to sit in an exam as and when the conditions are conducive to hold the exams। यानी कि जिन बच्चों का ऐसा लगेगा कि भाई मेरे नंबर कम आए हैं, मेरे नंबर इससे ज्यादा आने चाहिए थे, यानी कि जिस तरीके से हम एग्जाम में रीचेकिंग के फॉर्म भरते हैं ना, रीचेकिंग के फॉर्म भरते हैं या रीटोटलिंग के फॉर्म भरते हैं, तो रीचेकिंग तो इस बार होगी नहीं क्योंकि एग्जाम नहीं होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आएंगे, मार्कशीट में कम है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। और एग्जाम वो कब होगा, व्हेन द कंडीशंस आर कंड्यूसिव टू होल्ड द एग्जाम। वो एग्जाम तब होगा जब कंडीशंस बन जाएंगी कि एग्जाम अब लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन ऐसी कब होंगी इन फ्यूचर, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कंडीशन जल्दी से बन पाएंगी, ठीक है ना। तो फिलहाल जो एग्जाम है रद्द हो चुके हैं, आपकी मार्कशीट जो है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे बनेगी। अब वो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है पीए के एग्जाम हो सकता है हाफ ईयरली के एग्जाम हो सकता है प्री बोर्ड के एग्जाम हो सकता है जो आपने प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट किए हैं, असम पे जो प्रोजेक्ट आया था राजस्थान का, असम पे जो प्रोजेक्ट आया था उस प्रोजेक्ट पे बेस्ड पे एग्जाम लिए जा सकते हैं, मतलब उस प्रोजेक्ट के बेस पे मार्क्स लिए जा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी जो आज के सर्कुलर में सीबीएसई ने दी है, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो 10th क्लास के बोर्ड तो एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप सीबीएसई का क्या हो सकता है, हमें उसका वेट ही करना पड़ेगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।